देखो बहुत सारे लड़के लोग खास करके बहुत इंस्टाग्राम यूट्यूब में पूछ रहे कि किरण सर मुझे मेरा पर्सनालिटी डेवलप करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा पर्सनालिटी इम्प्रूव हो। तो सबसे पहला बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पर्सनालिटी एक चीज़ है जो वर्क तो ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन वो इट इज़ मोर ऑफ एन एटीट्यूड दैन कल्टिवेटिंग सर्टन पॉइंट्स भी है जो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है इट्स अ माइंडसेट ये कि आपको सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है कि आपको एक हर्ड फॉलोअर नहीं बनना है, क्योंकि हर्ड फॉलोअर लोग का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप अभी कहीं भी चले जाओ, किधर भी देखो, जो लोग हैं, लड़के लोग हैं, सब दाढ़ी बना के घूमते हैं। उसमें से आप लोग भी मुझे ऑनेस्टली बताओ, उनमें से कितना लोग अच्छे दिखते हैं, कितना लोगों में एक्चुअली सूट होता है? 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स चलो 30%। बाकी का जो 70% है दे लुक लाइक एप्स, बंदर लगते हैं उन लोग, आपको भी पता है ये बात। लेकिन उन लोग फिर भी रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको वो हर्ड को फॉलो करना है। दे डोंट केयर वेदर दे आर लुकिंग गुड और बैड, दे जस्ट हैव टू फिट इन विद द क्राउड। उनको फिट इन होना है, उनको वैलिडेशन चाहिए कि भाई मैं भी आप लोग में से एक हूँ। उनको एक वैलिडेशन चाहिए, इसके लिए वो 70% लोग जिनमें दाढ़ी सूट भी नहीं होते उन लोग रख के घूमते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि उनके मन में उन लोग क्लीन शेवन में ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, लेकिन फिर भी उन लोग दाढ़ी बना के अपना ऐसी के तैसी कर देते शक्ल का, जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। खुद का माइंड रखो, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो सोचो, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो मत सोचो। जो तुम्हारे लिए अच्छा है उस पर फोकस करो, उधर तुम्हारा पर्सनालिटी एक एलिवेट हो जाएगा। आप दूसरों के नज़रों में चाहे जैसे भी रहो, लेकिन खुद के नज़रों में तुम्हारा पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस एलिवेट हो जाएगा। सो द बिगेस्ट पॉइंट इज़ नेवर एवर फॉलो द क्राउड, डू वॉट यू थिंक इज़ राइट। आपको अगर लंबा बाल पसंद है, लंबा बाल रखो, जो फैशन में नहीं भी हुआ। मैं 12 साल लंबा बाल रखा था इंडिया में तो लंबा बाल का फैशन कभी था ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं तो 12 साल रख के घुमा था। क्या हुआ? मेरा एक स्टैंड आउट पर्सनैलिटी था, ट्रेडमार्क पर्सनैलिटी था, किसी में नहीं था लंबा बाल। तो इसके लिए बॉल्स तो सोसाइटी को इसलिए भाड़ में गया सोसाइटी, सोचने का ज़रूरत नहीं सोसाइटी का। तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, उसमें तुम्हारा एक खुद का पर्सनालिटी दिखेगा, खुद का एक पर्सनालिटी बनेगा, जो सबसे नंबर 1 पॉइंट है टू बिल्ड अप योर पर्सनालिटी। फिर आता है आपका सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करो, आपका वैल्यूज़ में रिफ्लेक्ट करो, आपका स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस में रिफ्लेक्ट करो और उस पर वर्क करो। ऑलवेज रिमेंबर, पर्सनालिटी बिल्ड करना इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप पे वर्क करना है। तीसरा पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को मेंटेन करो। आप अपना इंडियन सोसाइटी में कितना बंदे या बंदी लोगों को मिले होंगे, सब कुछ अच्छा, दिखने में अच्छा, शक्ल अच्छा, बाल अच्छा, कपड़े अच्छे, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी सब अच्छे, लेकिन जैसा मुंह खोलते हैं सीधा गटर निकलता है बाहर। मिलो कि नहीं ऐसे लोगों से? जैसा वो गटर माउथ खुलता है तुरंत उनका इमेज उधर का उधर ही धज्जिया उड़ जाता है। तो क्या काम का है बाकी का चीज़, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही ख़राब है। इसलिए ऑलवेज मेंटेन ऑसम कम्युनिकेशन स्किल्स। यू हैव टू स्टैंड टॉल एंड टॉक स्लोली, कामली, एकदम आस्ते आस्ते बात करना है। सामने वाले का सुनना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। आधा से ज़्यादा लोग सुनते हैं नहीं, सिर्फ बक करते रहते हैं। आप लोग को सुनना है, उसके बाद जो चीज़ पूछा गया है वो आपको बताना है। बी अ गुड लिसनर, दैट्स द की टू बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर। हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करना और एक स्माइल रखना अपने फेस में कम्युनिकेट करते टाइम। सीरियस कम्युनिकेशन के टाइम में पे कीन अटेंशन टू व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू। सो कम्युनिकेशन प्लेज द बिगेस्ट पार्ट इन कल्टिवेटिंग हु यू आर। कल्टिवेट कॉन्फिडेंस, बिल्ड कॉन्फिडेंस। भी आप पूछोगे कॉन्फिडेंस आएगा किधर से मेरा? कॉन्फिडेंस हमेशा याद रखना डिफ़िकल्ट चीज़ को अचीव करने से आता है। फॉर एग्जांपल आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, आप ही बताइए कितना लोगों को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ठीक से बजाने आता है? बहुत कम, फ्रैक्शन ऑफ अ सोसाइटी। तो आप जब भी उसको कल्टिवेट करते हो, मास्टर करते हो कोई भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आपके अंदर एक वैसा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो बाकी लोगों में नहीं है। This is just an example I'm giving you. There are hundreds and thousands of other options that you can do, but always tackle difficult tasks. देखो पूरा सोसाइटी जो है सब के सब मार्क्स चेस करते हैं साले,
सब के सब मार्क्स के पीछे भागते बचपन से, उसके बाद जॉब करते, उसके बाद EMI भरते, उसके बाद मर जाते। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोग ये बेसिक हर्ड फॉलोअर्स लोग के नाद में ना पड़े, तुम लोग कुछ अलग बनो। तो इसके लिए ऑलवेज चेज डिफ़िकल्ट थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। जो बाकी लोग करते हैं वो मत करो, तुम्हें जो पसंद है वो करो। तुम्हें अगर फिशिंग पसंद है उसमें फोकस करो, एंगलिंग में ध्यान दो, स्टडी करो। जो इन शॉर्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन एंड वर्क, कल्टिवेट दैट। वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इन शेपिंग अप योर पर्सनैलिटी, ट्रस्ट मी। एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव डिफ़िकल्ट थिंग्स इन लाइफ। जो चीज़ ईजी प्लेटर में मिलते हैं उसमें ध्यान मत दो। अचीव डिफ़िकल्ट थिंग्स इन लाइफ में एक पॉइंट आता है मेरे माइंड में। अब बहुत सारे लोगों को देखोगे, बाप का बिजनेस है, बाप का दुकान है, उसमें बैठ जाते हैं। आप लोग उनमें कभी भी कोई कॉन्फिडेंस या एक पर्सनालिटी महसूस किए हो? लेकिन उसके जगह में आप ऐसा है कोई बंदे को देखो जो एक सेल्फ मेड है, कम्प्लीटली अपने आप को बनाया स्क्रैच से, ज़ीरो से। उसका बाप का बिजनेस भी होगा तो भी उसने बोला है कि नहीं, मुझे आपका बिजनेस नहीं करना, मैं अपना खुद का आइडेंटिटी बनाऊंगा। और उसके अंदर का पर्सनालिटी देखो, और जो एक बाप का बिजनेस में बैठ जाता है, दुकान में बैठ जाता है, उनका पर्सनालिटी देखो, आपको आंसर उधर ही मिल जाएगा। तो इसी बात से मैं अपना भी केस बताना चाहूँगा। मेरा फादर एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है। मेरा एक रेडीमेड बिजनेस था, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास करना था और उनका इलेक्ट्रिकल बिजनेस में मुझे टेक ओवर करना था। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन 16 साल की उम्र में ही बन चुका था और मुझे अपना करियर खुद से बनाना था। मुझे एक रेडीमेड बिजनेस में नहीं बैठना था, मुझे ज़ीरो से संघर्ष करना था, स्ट्रगल करना था, अपना एक आइडेंटिटी बनाना था। तो मैंने उसी टाइम पे मेरा डैडी का बिज़नेस को रिजेक्ट कर दिया। ज़ीरो से एक घर पे जाके मैं गिटार सिखाता था 200 रुपये के लिए पर मंथ, वो भी लोग देते नहीं थे। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया और मुझे सक्सेस भी मिला। इनफैक्ट मुझे कदर सक्सेस मिला कि 21 साल में मैंने अपना फर्स्ट लग्जरी कार भी ख़रीद लिया था। इंडिया का जो पहला मोबाइल फ़ोन आया था तभी 44 रुपीज़ इनकमिंग था तो वो फ़ोन मेरे पास सबसे पहले आया था। मैं वो लेके कॉलेज में जाता था, तो कॉलेज का पहला गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, तभी तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तभी तक मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लगा। मुझे 4 साल का कोर्स फिनिश करने में 8 साल लगा क्योंकि मैं म्यूज़िक में बहुत आगे बढ़ चुका था उस टाइम पे। तो कॉलेज में सिर्फ मैं अकेला एकमात्र आदमी होता था जिसके पास मोबाइल फ़ोन होता था, जिसके पास एक लग्जरी गाड़ी होता था। एकदम रॉकस्टार एंट्री मारता था मैं कॉलेज में। सो बॉटम लाइन इज़, आपको खुद से आपका डेस्टिनी को चेज़ करना है। जो चीज़ आपको विरासत में मिलता है उसमें वो बात नहीं है। कुछ दिन अच्छा लगेगा पर उसके बाद आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बाप का पैसा, पूछते नहीं पैसा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी बनाना है कम कमाओ लेकिन खुद का बनाओ। अपने बाप के पैसा, बाप का नाम पे मत जियो, खुद का बनाओ, खुद का बिज़नेस बनाओ। अगर बाप का बिज़नेस अब बैठ जा रहे हो, उसको ग्रो कर रहे हो, सोच रहे हो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे डिक्शनरी में तो वो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। वो तो आपको रेडीमेड मिल ही गया, उसको आप सिर्फ बैठ रहे हो, चला रहे हो, बढ़ा रहे हो, वो क्या है? वो तो जस्ट एक बाई प्रोडक्ट है। आप कोई भी चीज़ करोगे वो तो बढ़ना ही है। लेकिन मेन चीज़ वो है कि जो आपने ज़ीरो से, खुद से स्क्रैच से स्टार्ट किया और उसको बनाए, उसको ग्रो किए, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। जो लोग बाप के धंधे में बैठ जाते हैं उसके लिए मेरा ज़ीरो रिस्पेक्ट है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं। पॉइंट नंबर 4 है बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक चीज़ है मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस लैक करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स कभी कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स आ रहे हैं तो आप काम एंड कंपोज्ड रहना चाहिए। कैसे करके आप हैंडल कर रहे हो प्रॉब्लम को, वो इम्पोर्टेंट है। मेजॉरिटी लोग आप देखना, आप पैनिक करेंगे, रास्ते में गाड़ी चलाते टाइम रोड रेज करते हैं, 2 पैसे का पेशेंस नहीं, मतलब दे हैव ज़ीरो इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से आपका पर्सनालिटी डिफाइन होता है। यू हैव टू बी काम, कंपोज्ड एंड ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स अराउंड यू। आपको कभी भी आपका आपा नहीं खोना है, आपका पेशेंस नहीं लूज़ करना है। ऑलवेज बी पेशेंट, काम एंड कंपोज्ड। डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ। इधर का एक कल्चर है, अरे चलता है रे, अरे आपल्याला काय करायचे है, हम लोग को अपना पगार मिल रहा है ना, बस ले लो, लेके जाओ, भाड़ में गया कंपनी, अपने को क्या है, अपने को 7 तारीख से 7 तारीख अपना पगार आ रहा है, बस कंपनी गया खड्डे में। तो ये चीज़ मुझे हमेशा सुनने में मिलता है। जो एक जॉब कल्चर में जो एक एटीट्यूड चलता है कि अपने को अपने से पगार से मतलब है, सैलरी से मतलब है, बाकी कंपनी डूबे जिए हम लोग को घंटा फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ द मोस्ट पैथेटिक माइंडसेट अ पर्सन कैन हैव। आप आपका बिजनेस जब भी कर रहे हो अच्छा बात है, लेकिन जो लोग जॉब में हैं
जो लोग ये एटीट्यूड रखते हैं, आप लोग को भी पता है कितना लोग रखते हैं, आप में से कितना लोग रखते हैं, आप मुझे सब पता है, ओके। इसलिए आप डोंट गिव मी दैट बुल कि हम लोग तो ऐसा नहीं करते, सब के सब करते हैं। तो ये एटीट्यूड आप लोग को ले डूबेगा एक दिन। आप लोग जो कंपनी में काम करते हो, जिसका नमक खाते हो, उसके प्रति डिवोशन एंड डेडिकेशन शुड बी 200%, नॉट इवन 100%। जिन्होंने आपको काम पे रखा है 200% डाल के आपका जान और जिगर एक करके काम करना है उसके लिए। ऑलवेज डिलीवर मोर देन वॉट यू आर पेड फॉर, दिस इज़ माई प्रिंसिपल। जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया, मेरा एक ही प्रिंसिपल था कि जितना का मुझे पैसा मिल रहा है उससे कई ज़्यादा का मुझे उनको सर्विस डिलीवर करना है। तो उसके वजह से आज मैं ये लेवल में पहुँचा हूँ। लेकिन जॉब वाले लोग में ये वाला चीज़ है ही नहीं। तो आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक डेवलप करना है, जिससे आपका पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ स्पेशली फॉर मैन, स्टॉप सिंपिंग। आप लोग ऑफिस में देखोगे 1 या 2 लड़की होते हैं, बाकी के सब लड़के होते हैं। सब लड़के लोग टूट पड़ते हैं अटेंशन के लिए, एक्स्ट्रा स्वीट बनने का ट्राई करते हैं। लड़की ने पानी मांगा, 10 जन चले जाते हैं कूलर में पानी लेने के लिए। लड़की ने एक फाइल मांगा, 10 जन भाग जाते हैं। लेकिन एक जन उनमें से, हर एक ऑफिस में एक जन ऐसा ज़रूर होता है जो अपने काम से काम रखता है, कोई घास नहीं डालता है लड़कियों में। सिर्फ वो अपना फोकस में अपने लाइफ को कैसे डेवलप करना है उसमें ध्यान देते हैं। सो बी दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। मैं खुद वैसे टाइप का आदमी। स्टॉप सिंपिंग। सिम्स लोग का कोई औकात नहीं होते, उनका कोई फ्यूचर नहीं होते, उनको लड़की लोग भी नहीं मिलते। आप लोग जो सोचते हो ना, थोड़ा मैं ज़्यादा गुड एक्स्ट्रा नाइस बन गया तो मुझे बहुत अटेंशन मिलेगा, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मेंटेन बाउंड्रीज एंड इंटीग्रिटी। आधा से ज़्यादा लोगों में कोई सेक्सुअल डिसिप्लिन नहीं है, किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है। इनको दारू पीने का मन भी नहीं करेगा, शाम को उनका कलीग्स लोग बोल दिया अरे चल दारू पीते हैं, बैठ जाएगा दारू पीने। उनको कुछ ना कुछ चीज़ करने का मन नहीं भी करेगा तो भी पीयर प्रेशर में आके वो करेंगे। सिगरेट तो वैसे ही पीने शुरू करते हैं लोग, ड्रग्स में लोग वैसे ही तो आते हैं, नहीं तो खुद से कोई ड्रग्स थोड़ी शुरू करता है। तो ऑलवेज मेंटेन बाउंड्रीज, ये सबसे नंबर 1 चीज़ है टू बिल्ड अप एंड शेप अप द पर्सन यू आर। से नो। आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, हैव द बॉल्स टू से नो। यू डोंट हैव टू डू व्हाट द अदर्स आर डूइंग। खुद से अपने फेफड़े में दम रखो। बी योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। बी रेजिलियंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। उसका मीनिंग ये है कि लाइफ में सेटबैक्स आने ही वाले हैं, हज़ारों सेटबैक्स आने वाले हैं, लेकिन बैठ कर रोने मत बैठ जाओ, अरे मेरा ये हो गया, अरे मेरा वो हो गया। फाइट बैक करो, काम एंड कंपोज रहो, पास हो जाएगा। देखो लाइफ कभी भी सेम नहीं रहने वाला है, लाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी चेंजिंग। तो इसके लिए जो बुरा वक्त है वो भी निकल जाएगा, लेकिन हैव दैट आर्मर, एक शील्ड रखो अपने ऊपर, अनटच्ड रहो कि जो है फाइट करूँगा मैं या फाइट करूँगी मैं। बैठ के रोने मत बैठो, पैनिक मत करो। मेरा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बी हम्बल इन लाइफ। ऑलवेज स्टे हम्बल। क्योंकि इंडिया में आप एक चीज़ देखोगे, खास करके इंडिया का जॉब क्लास में, उन लोग दिन भर अपने बॉस के ऑफिस में गाली खाते रहते हैं, बैठ के दिन भर ऑफिस में गाली खाते हैं अपने बॉस से। लेकिन जैसे ऑफिस से निकलते हैं उन लोग अपने से जो नीचे दर्जे के लोग हैं उनके ऊपर अपना ईगो दिखाते हैं, अपना धौस जमाते हैं। वेटर लोग बोलते हैं इधर आ, ऐसा करके बात करते हैं। वैसा लोगों के ऊपर मुझे घिन आता है। फिर जो क्लास टॉपर्स होते हैं, अब देखोगे क्लास में अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन जैसा उन लोग राइट टर्न मारते हैं अपने स्कूल से, रियल लाइफ शुरू होते हैं। और रियल लाइफ में वैसे लोगों का 2 पैसे का भी औकात नहीं रहता। तो इसके लिए ऑलवेज रिमेन एंड स्टे हम्बल इन लाइफ। हम्बल लोगों का एक ऑरा ही कुछ अलग होता है, लोग खींचा चला आता है हम्बल लोगों के पीछे। जो एरोगेंट 3rd कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको कोई कुत्ता तक नहीं थूकते उनके ऊपर। तो इसके लिए डोंट बी दैट पर्सन, ऑलवेज स्टे एंड रिमेन हम्बल इन लाइफ। मैंने ज़िंदगी में इमेंस सक्सेस, इमेंस फेम, इमेंस ग्लैमर देखा हो, लेकिन मैंने मेरा हम्बलनेस कभी नहीं छोड़ा। ये आप लोग को भी पता होगा, सबको पता है ये बात। मैं कॉन्शियसली ट्राई नहीं करता हम्बल बनने का, ये मेरा नेचर में ही मैंने अपना बहुत कम उम्र में इंग्रेन कर चुका था। तो आप लोग को भी मैं यही बता रहा हूँ, इंग्रेन कर लो ह्यूमिलिटी। सिर्फ कभी कभी लड़की लोग को इम्प्रेस करने के लिए हम्बल मत बनो। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली पर्सनल, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर साइकी। इट शुड बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मैंने जितना भी पॉइंट्स बोला ये सबको इनकॉर्पोरेट करो एंड आई विल नेवर लेट यू डाउन, आई कैन अश्योर यू दैट। आपको 1:1 मेरे से अगर बुक करना है तो मुझे आप लोग DM कर सकते हो। थैंक यू।